हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म मटर कचौरी। ठंड में गर्मा गर्म कचौरी खाने का अलग ही मजा है। आज हम जो कचौरी बनाएंगे वो गेहूं के आटे से होगी, एकदम डिफरेंट। आप देख सकते हैं कैसी फूली फूली है, गुब्बारे की जैसी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमें मटर को बॉईल करना है। यहाँ हमने एक पैन में पानी लिया है, इसमें डालेंगे हम 2 कप मटर। साथ ही में डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून डालेंगे चीनी ताकि इसका कलर अच्छा रहे, और हाई फ्लेम पर मटर को उबलने देंगे। तो यहाँ हम लगाएंगे डो। यहाँ हम स्ट्रेनर में 2 कप गेहूं का आटा डालेंगे और इसे एक बार छान लेंगे ताकि जो भी चोकर हो आटे में से निकल जाए। साथ ही में इसमें डालेंगे 1/4 कप बारीक वाली सूजी। सूजी अगर आपके पास बारीक वाली नहीं हो तो आप मोटी वाली सूजी को मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालकर इसे बारीक कर सकते हैं। साथ ही में डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन, हाथों से क्रश करके डालेंगे। साथ ही में डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। अब हमें अच्छे से ऑयल को आटे में मिक्स करना है। 3 टेबल स्पून से ज्यादा हमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप देख सकते हैं ये कैसे जुड़ रहा है। जब ऐसे जुड़ रहा हो तो समझ जाइए हमने जो ऑयल डाला है बिल्कुल परफेक्ट डाला है। यहाँ पर मैं आटे में नमक डालना भूल गई थी, तो हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसका सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। ये जो कचौरी है इसका आटा हमें एकदम सॉफ्ट लगाना है। अगर आप सख्त आटा गूंदेंगे तो क्या होगा, जब हम कचौरी फ्राई करेंगे तो फट जाएंगी कचौरी। तो देखिए हमें इस तरह से नॉर्मल रोटी या फुल्का के जैसा सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेना है। यहाँ जो हमने पानी यूज किया है नॉर्मल है, ना तो ज्यादा ठंडा है ना ही गर्म। अब हमें इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। तो ये देखिए मटर भी गल गई है। अब हम इसे स्ट्रेनर में छान लेंगे और इसे रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। जब ये मटर ठंडी हो जाए तो मिक्सर का जार लीजिएगा और इसे बिना पानी के दरदरा सा पीस लेंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं मटर का मसाला। तो सबसे पहले हम जार लेंगे, इसमें डालेंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा। इसे मैंने बारीक स्लाइस में कट करके लिया है। 7 से 8 लहसुन की कलियां ली है। 3 से 4 हरी मिर्च ली है, इन्हें बीच में से छोटा छोटा कट कर लिया है। और डालेंगे थोड़े से हरे धनिया के डंठल। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही में डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ, हाफ टी स्पून डालेंगे काली मिर्च, 1 टीस्पून डालेंगे जीरा। सौंफ का टेस्ट कचौरी में बहुत अच्छा आता है, जरूर डालिएगा। और अब हम इसे बिना पानी के दरदरा सा पीस लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हींग। गैस की फ्लेम लो रखेंगे और साथ ही में डालेंगे दरदरा मसाला और हल्का सा इस मसाले को भून लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, अगर ये ज्यादा भून लेंगे तो इसका फ्लेवर नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये कचौरी में भी डलकर फ्राई होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर जो हमने बॉईल करके दरदरी की है, और इन्हें डालकर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे और इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून डालेंगे चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। इसे भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है मटर का एक भी दाना ना हो, मैश होनी चाहिए मटर। और वापस से मैंने इसे लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप इस स्टफिंग को 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, और आप इसे पराठे पूरी में भी भर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं इसके पराठे। और अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें सारी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेना है। और अब ये जो आटा है इसे हम एक बार और चिकना कर लेंगे। बिल्कुल आपको ऐसे ही आटा तैयार करना है, तभी कचौरी एकदम गुब्बारे की तरह फूली फूली तैयार होगी। और आप देख सकते हैं कैसे मैं इसकी लोई तोड़ रही हूँ। इससे क्या होगा, इसमें जो है लेयर नहीं बनेगी और कचौरी बिल्कुल भी फटेंगी नहीं।
उसके बाद हम एक लोई लेकर हाथों से स्मूथ कर लेंगे और दोनों हाथों के अंगूठे से घुमाकर इसको कटोरी की शेप दे देनी है। इसके बाद इसमें रखेंगे हम बॉल। ऊपर से चारों साइड को उठाते हुए बिल्कुल टाइट तरीके से सील कर देनी है, जिससे फ्राई होते वक्त खुले नहीं। और जो एक्स्ट्रा आटा आए ऊपर से उसे निकाल देंगे और हाथों की हथेलियों से हल्का सा इसे इस तरह से दबाकर फैला देंगे, जिससे स्टफिंग चारों ओर फैल जाएगी। सारी कचौरियों को हमने ऐसे ही तैयार कर लेना है। अब हमने यहाँ ऑयल को गरम करने रख दिया था। ऑयल हल्का गरम होना चाहिए। जब हम कचौरी डालें तो हल्की हल्की झाग आ रही हो, ज्यादा तेज ऑयल हमें गरम नहीं करना है। तभी हमें जितनी कचौरी कढ़ाई में आ जाए उतनी ही डालनी है और गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है। जब भी हम समोसा कचौरी फ्राई कर रहे हो तो गैस की फ्लेम लो रखते हैं। ऑयल भी एकदम लो फ्लेम पर रहता है, तभी कचौरी अंदर तक सिकती है और क्रिस्पी भी बनती है। स्टार्टिंग में हमें कचौरी जब डालें तो हमें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, यानी हमें चम्मच भी नहीं लगाना है। जब ये फूलकर अपना आप ऊपर आ जाए तो हमें धीरे धीरे पलटना है और गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई कर लेना है। जरूरी नहीं है सारी कचौरियाँ फूले। ऐसा होता है कोई सी कचौरी में मटर का दाना रह जाए तो वो फट जाती है, जिसकी वजह से वो फूल नहीं पाती है। आप देख सकते हैं ये सारी कचौरियाँ फूल रही है, यानी ये अच्छी तरीके से हमने इसे टाइट बंद भी करा था और जो मटर का दाना है अच्छे से मैश भी करा था। सारी कचौरियाँ हमें ऐसी ही फ्राई करनी है लो फ्लेम पर। आप देख सकते हैं कचौरी कितने अच्छे से गुब्बारे की तरह फूली फूली बनी है। यहाँ देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है हमारी कचौरियों पर। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी की बची हुई कचौरियाँ भी इसी तरह से हमें फ्राई कर लेनी है लो फ्लेम पर। ये इतनी अच्छी बनती है कि सब कहेंगे कि कैसे बनाई है आपने। ये क्रिस्पी भी और टेस्टी भी इतनी अच्छी बनी है। आप एक ही बार में 3 से 4 खा सकते हैं। ये इतनी अच्छी बनती है कि सब कहेंगे कि कैसे बनाई है आपने ये कचौरी। ये क्रिस्पी भी और टेस्टी भी इतनी अच्छी बनकर तैयार होती है। आप एक ही बार में 3 से 4 खा सकते हैं। ऊपर से आप हरी चटनी डालें या इमली की खट्टी मीठी चटनी डालें या ऐसी भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये रेसिपी हमें जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।